नमस्कार बच्चों, एचएस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये हम एक ज्योग्राफी की सीरीज हमने चलाई थी, उसका ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमारे चैनल पे 2 पार्ट और आ गए हैं, 2 वीडियो मैंने लगा रखी हैं, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय उपमहाद्वीप या देशेक्स, एशियन देश कौन से होते हैं। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक मोटा मोटी एक पकड़ बनाने की हम कोशिश करेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, या एशियन देश कौन से हैं, दक्षिणी एशियन देश। एशिया को दक्षिणी एशिया देश ही क्यों कहते हैं उनको, और प्रायद्वीप को आज हम समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। इस पर आज हमारा विशेष चर्चा रहेगी। पहले हमने लिखा है उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें कि भारतीय उपमहाद्वीप ही क्यों कह रहे हैं। महाद्वीप तो आप समझते होंगे, महाद्वीप का मतलब है चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। द्वीप या महाद्वीप, द्वीप का ही विशाल रूप है, द्वीप का ही एक बड़ा रूप है। अगर हम देखें तो महाद्वीप, द्वीप को और बड़ा कर दें तो महाद्वीप, जो चारों ओर से पानी से भरा हुआ घिरा हुआ स्थल है, उसको ही हम क्या कहते हैं, द्वीप। और द्वीप में और बड़ा हो जाए, उसमें बहुत बड़ा भूखंड हो जाए, तो उसको ही हम महा लगा करके कह देते हैं कि महाद्वीप। ऐसा ही कुछ ही है उपमहाद्वीप। महाद्वीप को और छोटा किया गया है। जैसे हम बोलते हैं, एक तो टीचर हो गया, एक उप टीचर या सहायक होते हैं, सहायक का मतलब छोटा, तो वैसे इसमें उप लगाया गया है, इसीलिए महाद्वीप को छोटा करके बताया गया। तो हमारा जो भूखंड है भारत का, वो भारत के नाम पे इसलिए रखा क्योंकि हमारा जो ज़्यादा स्थान है, स्थलखंड है उपमहाद्वीप का, वो भारत में आता है। बाकी और भी छोटे छोटे यहाँ देश हैं, उन सबको शामिल करके हमने एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। कई भूगोल बेताओं जो हैं अलग अलग इस पर कन्फ्यूज है, कहते हैं कि 8 होते हैं, कुछ कहते हैं नहीं जी इसमें 7 देश होते हैं। मैं देशों की बात कर रहा हूँ। प्रायद्वीप में देश कितने होते हैं? 7। अगर वैधानिक रूप में देखें, ज़्यादातर अधिकांश लोगों ने जो भूगोल बेता हुए हैं, उन्होंने 7 को ही माना है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर 7 देश काउंट करे जाते हैं। वो 7 देश कौन से आप देखेंगे। पहला देश है भारत, दूसरा देश पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और अंतिम नाम इसमें शामिल करते हैं मालदीव। कुछ भूगोल बेता, इस बात में मतभेद है भूगोल बेताओं में, वो कहते हैं कि जी अफगानिस्तान भी है, लेकिन अधिकांश लोग अफगानिस्तान को नहीं मानते हैं। तो जनरली अगर प्रश्न आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं, तो हम उसका आंसर देंगे 7। कितने हैं? 7। तो हम कहेंगे 7 देश हैं। 7 देश कौन कौन से हैं ये। अब आती है कि उपमहाद्वीप और दक्षिणी एशियाई देश में, अगर हम एशिया का कुछ चित्र बनाएं, अगर हम एशिया को देखें, तो एशिया हमारे संसार में ऐसा करके कुछ ऊपर आता है। तो ये उत्तर का किनारा है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। तो हम देखें, हम कह रहे हैं कि दक्षिणी एशियाई देश इनको क्यों कह रहे हैं। एक नाम हम कह रहे हैं कि उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप में मैंने बताया, महाद्वीप का मतलब क्या था, जो स्थलखंड चारों ओर से पानी से भरा हो। अब मैंने इसमें एक और चीज भी लिखी है, भारतीय प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब 3 ओर से पानी से घिरा हो। प्रायद्वीप और द्वीप में दोनों में अंतर होता है। द्वीप उसको कहते हैं चारों ओर पानी से घिरा हो द्वीप, या बड़ा रूप हो उसका कहेंगे उपमहाद्वीप। लेकिन अगर हम प्रायद्वीप बना दें, प्राय माने पहले और द्वीप माने द्वीप, वो पहले द्वीप था लेकिन अब प्राय हो गया। अब उसमें क्या हो गया, कहीं ना कहीं वो ऐड हो गया। बहुत जो भौतिक क्रियाएं हुई, वो खंड किसी और स्थल खंड से जुड़ गया, इसलिए उसे प्रायद्वीप कह दिया। पहले द्वीप था लेकिन अब नहीं है। प्राय का मतलब अगर इसको हम संधि विच्छेद करके देखें तो इसमें मिलेगा प्राय और द्वीप, 2 शब्द मिलेंगे। पहले द्वीप था लेकिन प्राय माने पहले, अब नहीं है। प्राय द्वीप था पहले लेकिन अब वो किसी खंड से जुड़ गया, इसलिए हम इसे प्रायद्वीप की संज्ञा देते हैं। प्रायद्वीप का मतलब जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। अब बताओ, इस साइड में भी पानी है जिसको हम कहते हैं पूर्व। अगर हम भारत को लोकेशन करें दिशा में, तो उत्तर, ये दक्षिण, और ये पूर्व, और ये पश्चिम। पूरी किताब पे, ब्लैक बोर्ड पे जब भी हम करते हैं कॉपी पेपर पे, तो हम इस साइड में क्या करते हैं पूरब, ऊपर की साइड में पेपर के कहते हैं उत्तर, और नीचे की साइड में कहते हैं दक्षिण, और इस साइड में कहते हैं हम पश्चिम। तो हम दक्षिण में कहेंगे ना। अब देखो, पूरब में पानी है, पश्चिम में पानी है, और दक्षिण में पानी है, लेकिन उत्तर में नहीं है। उत्तर में जो हम जुड़े हुए हैं खंड से हैं, तो इसलिए हम इसको प्रायद्वीप की संज्ञा देते हैं। जहां जहां पे ऐसे स्थान आपको मिलेंगे जो 3 ओर से पानी से घिरे हुए हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो 3 ओर से पानी से घिरे हो। कितनी साइड होनी चाहिए? 3 साइड। किसी भी भूखंड की 4 साइड होगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अगर 3 साइड कोई भी पानी से टच हो रही हो, उसके 3 तरफ पानी हो, और चौथी साइड में या एक साइड में, एक दिशा में उसकी स्थल खंड से जुड़ा हुआ हो,
या भूमि से जुड़ा हो तो उसे हम कहेंगे प्रायद्वीप। अगर इसके चारों ओर पानी हो जाता तो हम इसे प्रायद्वीप ना कह करके द्वीप कहते, महाद्वीप कहते, द्वीप की संज्ञा देते, प्रायद्वीप की संज्ञा देते। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी। मुझे लगता है कि प्रायद्वीप और द्वीप में क्या अंतर है। तो द्वीप मतलब चारों ओर पानी से घिरा हुआ द्वीप, और प्रायद्वीप मतलब तीन ओर से पानी। या कहेंगे प्रायद्वीप की एक और परिभाषा, जो चार दिशाओं में एक दिशा स्थल से जुड़ी हो, उसे कहते हैं हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो इतना आप समझ गए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? 7। कौन कौन से जो मैंने सीरीज बनाई है ये है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी एशियाई या देशेक्स कहते हैं इसको, देशेक्स देश की परिभाषा भी देते हैं कि सार्क देश कौन से, इंग्लिश में इसको सार्क बोल देते हैं। भाई सार्क या देशेक्स देश कौन से हैं? तो उनको हम कहते हैं 8। बहुत सारे लोगों में से मतभेद है। मतभेद में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप आंसर क्या लगाएंगे? 7। अगर भारतीय उपमहाद्वीप के देश की संख्या पूछेगा 7, 8 नहीं देंगे हम, 8 देंगे तो 8 करेंगे हम देशेक्स देश में, या दक्षिणी एशियन देश कहते हैं, या दक्षिणी एशियाई देश भी कहते हैं। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर कौन सा शब्द को उठाता है। टफ शब्द को उठाने की कोशिश करता है जिससे बच्चे कम उसको मीनिंग कर पाए, इसलिए वो टफ से टफ या भारी से भारी प्रश्न शब्दों का चयन करता है एग्जामिनर। तो अब देख रहे हैं दक्षिणी एशियन देश या दक्षिणी एशियाई देश, तो इनमें संख्या है 8। पूरा ब्लैक बोर्ड पे आ नहीं रहा था इसलिए मैंने लिख दिया। पहला देश एक जोड़ेंगे हम इसमें अफगानिस्तान, एक देश इसमें जोड़ रहे हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का मतलब क्या? हमारे इधर की साइड में लगा, पहले क्या है? पाकिस्तान है। अगर मैं इधर मार्किंग करके आपको बताऊं तो ये क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के जस्ट ऊपर ऐसे ही करके हम चले जाए तो ये बनता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान को भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल किया जाता है। सॉरी, भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं, दक्षिणी एशियाई देश में। किसमें नहीं किया जाता वो समझ लो। अफ्रीका को अफगानिस्तान को भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं करा जाता। फिर मैं बार बार इस बात पे जोर क्यों दे रहा हूँ? क्वेश्चन यहीं से बनता है कि दक्षिणी एशियाई देश में कौन शामिल है एक बात, या भारतीय उपमहाद्वीप में कौन शामिल नहीं है। तो जब प्रश्न आएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है, आंसर चूज करना है अफगानिस्तान। इसका मतलब वो क्या सुनना चाह रहा है? अफगानिस्तान, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में हम अफगानिस्तान को काउंट नहीं करते हैं, अधिकांश भूगोलवेत्ता इसको काउंट नहीं करते। तो बात क्लियर करनी है कि भारतीय उपमहाद्वीप में देश 7 हैं। 7 देशों में मालदीव है, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और प्यारा भारत। लेकिन अगर दक्षिणी एशियाई देश में जाएंगे तो एक देश को और ऐड कर देंगे। अब संख्या देशों की हो जाएगी 8। 8वां देश कौन सा जोड़ना चाह रहे हैं हम? 8वां देश हम जोड़ना चाह रहे हैं अफगानिस्तान। बात एकदम से क्लियर हो गई होगी। ये 2 फैक्ट जो थे मैं बताना चाहता हूँ, बार बार यही कंफ्यूजन करते हैं। अब आप उपमहाद्वीप को समझ गए होंगे, जो महाद्वीप का छोटा रूप है। प्रायद्वीप को समझ चुके होंगे। प्रायद्वीप मतलब 3 ओर से, जिस स्थल खंड की बाउंड्री 3 ओर से पानी से घिरा हुआ प्रायद्वीप। एशिया, दक्षिणी एशियाई नाम मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि एक संगठन है और दक्षिण एशिया के दक्षिण में पड़ता है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, उत्तर अगर एशिया ये है पूरा, मान लीजिए, तो ये उत्तर का छोर हो गया, ये पूरब हो गया, पश्चिम, ये दक्षिण। तो हम लोग जो है दक्षिण की साइड में आते हैं। हमारे देशों का नक्शा जो 4-6 देश में पढ़ा रहा हूँ, 8 देश, तो ये दक्षिणी एशियाई में आते हैं। तो इसलिए हम इस संगठन को कह देते हैं, या इसको हम कह देते हैं, समझो इसका नाम हमने दिया है दक्षिणी एशियाई देश या दक्षिणी एशियन देश। ठीक है, ये बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी। मैंने मैप बनाया, मैप को समझ लो कौन कौन सा देश की लोकेशन कहाँ। अफगानिस्तान यहाँ आ गया, पाकिस्तान यहाँ आ गया, और बाकी ये देश जो है यहाँ है, यहाँ है। समझ में आ रहा होगा। एक यहाँ ध्यान रखने की एक बात और है, इसमें क्या नहीं है? म्यांमार नहीं है, बर्मा नहीं है, बर्मा इसके अंदर नहीं आता है। ध्यान रखिए, पुराना नाम बर्मा है, जो 1937 में आया था, जो 1935 के भारत शासन अधिनियम में आया था। 1935 में डिवाइड करके ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था। क्वेश्चन कई बार आ जाता है, वो इसमें शामिल नहीं है, वो किसी और किनारे में शामिल है, क्योंकि उसको किसी और जगह जोड़ा गया है, वो बाद में चर्चा होगी। ध्यान रखने की बात है कि इसमें बर्मा या म्यांमार नहीं है, लेकिन मालदीव इसमें है। मालदीव और म्यांमार दोनों एम से शुरू हो रहे हैं। कंफ्यूजन करने के लिए जो ऑप्शन रखता है कौन सा देश नहीं है, तो रखेगा म्यांमार। जब प्रायद्वीप में पूछेगा भारतीय प्रायद्वीप में कौन सा देश नहीं है, क्वेश्चन आंसर देना होगा अफगानिस्तान। दोनों तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये 3-4-10 मिनट का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है। 4 फैक्ट जो बार बार घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं यूपीएससी, पीसीएस या वनडे एग्जामों में अधिकांश, और बच्चे इन पर कंफ्यूजन करते हैं। ये लोकेशन मैंने थोड़ी ट्रैक कर दी, बता दी है। ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी है, इधर की साइड में अरबियन सी है, अरब सागर है, इधर की तरफ बंगाल का
बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। नीचे की साइड में आता है हिंद महासागर, जो हमारे हिंदुस्तान के नाम पे बना हुआ है वो है। ये बीच में जो देश बना है श्रीलंका, ये आपको सब पता ही होगा। पाक की खाड़ी, और इसको हम कहते हैं पैसिफिक। दूसरा है मन्नार की खाड़ी। ये पाक की खाड़ी थोड़ी ऊपर है, मन्नार की खाड़ी थोड़ी नीचे है। और दिशा में अगर हम बात करेंगे तो ये पूरब की साइड में है और ये पश्चिम की साइड में है, या पश्चिम दक्षिण की साइड में भी कह सकते हैं इसको, मन्नार की खाड़ी को। दोनों बातें क्लियर रखनी है। कभी कभी प्रश्न में पूछता है फैक्ट में कि पाक की खाड़ी जो है तो भारत के किस ओर है, ऐसे करके पूछेगा तो हम कहेंगे वो पश्चिम पूरब की ओर है। और इसके मन्नार की खाड़ी किधर है, वो दक्षिण पश्चिम की साइड में कहेंगे। ध्यान रखने की बात है, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग करके बनाई है। ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है आसपास में ही है, लेकिन किनारे में अगर हम कहें तो कर सकते हैं। थैंक यू।